हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 27 अध्याय 19 बीज की कहानी किसान की जुबानी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 3 विकल्प हैं। आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। क ऊंधी यू का अर्थ है, तो यहाँ सही उत्तर है दूसरा उल्टा, तो उल्टा पर सही का निशान लगाएंगे। ख थ्रेशर मशीन क्या है, तो सही विकल्प है गेहूं के दाने अलग करने की मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग किस फसल का प्रयोग वस्त्र निर्माण के लिए होता है, यहाँ सही विकल्प है पहला कपास। घ ट्यूबवेल का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो यहाँ सही विकल्प है पहला भूमिगत जल प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उचित मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए शब्दों से करना है। क फसल, इसका मिलान करेंगे बैल से। ख रासायनिक उर्वरक, इसका मिलान करेंगे अधिकतम फसल से। ग गुजराती, इसका मिलान करेंगे ऊंधी यू से। घ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का मिलान करेंगे जमीन को खोदना से। ड बीज, बीज का मिलान करेंगे फसल चक्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए स्थान में रोटी बनाने की प्रक्रिया को क्रम से लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको रोटी बनाने की प्रक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से लिखना है कि सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप रोटी बनाने की प्रक्रिया को लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला आटा छानेंगे, दूसरा आटा गूँथेंगे, तीसरा रोटी बेलेंगे, चौथा रोटी को तवे पर सेकेंगे, पांचवा रोटी को गैस की आंच पर फुलाएंगे और छठा आपकी रोटी अब तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दी गई तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपकी वर्कशीट में एक चित्र दिया गया है, आपको इसे ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए चित्र देखते हैं। यह चित्र आपकी वर्कशीट में दिया गया है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसके बाद इस चित्र के बारे में अपने विचार लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, किसान खेत जोत रहा है। दूसरा, वह खेत जोतने के लिए बैल व हल का प्रयोग कर रहा है। तीसरा, पहले के समय में खेत ऐसे ही बैलों या फिर हल को अपने कंधे पर रखकर जोते जाते थे। चौथा, आधुनिक युग में खेती के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर इत्यादि। पांचवा, पारंपरिक खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता था, परंतु आजकल इनका उपयोग बहुत ही बढ़ गया है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। बच्चों, यहाँ पर आप इन बातों के अलावा भी अन्य बातें लिख सकते हैं जो आपके विचार से सही लगती हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा वाक्य के सम्मुख सही या गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और सही या गलत का निशान लगाना है। क रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग फसलों के लिए हानिकारक होता है, सही, तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। ख बैंक किसानों को खेती के लिए लोन देते हैं, सही। ग कॉटन पौधे की जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं, सही। घ केंचुए खेतों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं,
सही। ड, कपास एक खाद्य फसल है, गलत। तो यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, खेती करने के तरीकों में क्या क्या परिवर्तन आए हैं? अपने अध्यापक या अभिभावकों से इस विषय में चर्चा करो व परिवर्तनों की सूची बनाओ। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक सूची बनानी है जिसमें खेती करने के तरीकों में क्या क्या परिवर्तन आए हैं उसके बारे में लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, वर्तमान युग में खेती का आधुनिकीकरण हो गया है। पहला, हल व बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग या अन्य मशीनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, आजकल खेती में ज़्यादा उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, बीजों की नई नई किस्मों का प्रयोग किया जाता है। चौथा, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, फसलों की कटाई के लिए भी आधुनिक मशीनों का प्रयोग अत्यधिक होने लगा है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।